रहीम। किस शान से अल्लाह ने उतारे हैं मोहम्मद, हर दौर में हर शख्स को प्यारे हैं मोहम्मद। जनाब सद मुअस्सर अकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। सत्य अली वक़ार, दुनिया में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। चांद था लेकिन बेनूर सा, तारे थे लेकिन बुझे बुझे से, आफताब था लेकिन डूबा डूबा सा। अक़लों पर पत्थर पड़े हुए थे, दिल उलझे हुए थे। खज़ान ने पहाड़ों लूट कर चमन में रंग कर दिया था कि अचानक मेरे नबी की आमद हुई, जिन्हें रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा गया। और रहमतुल्लिल आलमीन की उंगली से सहराओं में चश्मे फूलते हैं, जिनकी सवारी से बीमार उनकी बेजाब हो जाती है। वो रहमतुल्लिल आलमीन जिस पर बादल अपना साया करता है, वो रहमतुल्लिल आलमीन जिसकी कुर्बत अबू बकर को सिद्दीक, उस्मान को गनी, उमर को फारूक और अली को शेर खुदा बना देती है, जिसकी निस्बत फातिमा को खातूने जन्नत, हुसैन को सैयदुल शुहदा का दर्जा अता करती है। मैं इस रहमतुल्लिल आलमीन की शान क्या बयान करूं। मकामी महमूद जिसके इंतजार में है, जन्नत सवर कर जिसके इंतजार में है, वो अपने चचा अमीर के कातिल को भी माफ करने वाला, मक्का फतह करके माफी का ऐलान करने वाला, मेरा रब जिनकी जुल्फों की कसमें उठाए, वल्लैली इज़ा सजा, मेरा रब जिनकी शहद की कसमें उठाए, वहादल बलदिल अमीन, जिन्हें मेरा रब कभी हबीब कहे, कभी खलील कहे, कभी ताहा कहे, कभी यासीन कहे और कभी मुदस्सिर कहे। हाँ सत्य अली वक़ार, उसी रहमतुल्लिल आलमीन को उम्मत के दर्द में सजदों में रोता हुआ देखती हूँ। जिस तरह लब से लब मिलते हैं नामे मोहम्मद के सबब, काश हम सब मिल जाएं इस नामे मोहम्मद के सबब।